हेलो डियर लर्नर्स। तो कैसे हैं आप? बढ़िया। आई होप आपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्म करने की अपनी स्ट्रेटजी बना ली होगी और आप बहुत ही अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। मेरा नाम है अमित पाठक और मैं आज फिर से आपके लिए सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रखा गया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हीं में से पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए इस पूरी वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रखा है। जो भी आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर के बारे में, कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, बैंड थ्योरी के बारे में, और जो डायोड्स आपने पढ़े होंगे, जीनर डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड, एलईडी के बारे में, ट्रांजिस्टर के बारे में, उन सब से जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं उनको इसमें रखा गया है और एग्ज़ाम्स में उनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन बिहेव्स एज। ऑप्शंस देखते हैं कि हमें क्या दे रखा है। कंडक्टर होते हैं, सुपर कंडक्टर होते हैं, ए पावर सोर्सेस होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी में हमसे कह रहा है कि एन इंसुलेटर होते हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। यहाँ पे हमसे सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया है। तो सेमीकंडक्टर पे क्या होता है, बैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड और कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी। तो बैलेंस बैंड ये हमारी कंडक्शन बैंड हो गई और इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी बहुत कम एनर्जी गैप होता है। अब हम टेम्परेचर इसका कितना देख रहे हैं, टेम्परेचर है 0 केल्विन। तो टेम्परेचर 0 केल्विन पे ये कैसे होंगे, एज अ इंसुलेटर। कोई भी जो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे ही नहीं, तो ये एज अ इंसुलेटर वर्क करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं। ऑप्शंस हैं सिलिकॉन डोप्ड विद इंडियम, सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक या जर्मेनियम। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल किसके द्वारा बने होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम के द्वारा। ये हमारे कैसे होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। अब अगर हमें इनसे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाना है तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो बिल्कुल ही गलत होंगे। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो यानी इसमें किस तरह की इम्प्योरिटी ऐड करें जिससे हमें होल्स प्राप्त हो। अब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी तभी तो होल्स बनेंगे। इस वजह से सिलिकॉन डोप्ड विद इंडियम वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी एटम इज एडेड टू सिलिकॉन। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ गया। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। तो हमारा क्या बनेगा, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड, नो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ए एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड, द मटेरियल इज निगेटिव। अगर हमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ रही है सिलिकॉन के साथ तो पी टाइप सेमीकंडक्टर तो बनेगा नहीं, क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड होती है। अब ए एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड, यही बिल्कुल करेक्ट है। बाकी हमें और ऑप्शंस देखने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नियरली। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप किसके बीच में, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के क्या होता है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको डिफाइन भी कर दिया था कि सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं, इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है।
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार आ चुका है, हो सकता है इस बार आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ए सेमीकंडक्टर दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक अर्धचालक है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तब क्या होगा। ऑप्शंस दे रखे हैं, हैज़ नो फ्री चार्जेस, उसमें फ्री चार्जेस नहीं होंगे। हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस, उसमें इक्वल अमाउंट के रूप में पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस होंगे। ऑप्शन सी में कह रहा है हैज नो मेजॉरिटी कैरियर्स। ऑप्शन डी में कह रहा है हैज नो माइनॉरिटी कैरियर्स। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, तो भैया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तभी होंगे जब इसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज हो और इक्वल अमाउंट में हमारा निगेटिव चार्ज हो, तभी तो न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इक्वल हों। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि हैज़ नो फ्री चार्जेस लगा देते हैं, यहाँ से उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन पढ़ करके ही अपना ऑप्शन अपने माइंड में लगा लीजिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को यहाँ से क्लियर करते हुए अपने आंसर्स को मैच करते हुए चलिए। तो साथ साथ में आगे बढ़ते चलिए और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं उनको लास्ट तक देखना है आपको, अगर आपको अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे से परफॉर्म करना है। स्किप नहीं करना है वीडियो को, स्किप करोगे तो आधा अधूरा याद रहेगा, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दें एग्ज़ाम में और आप गलत करके चले आओ। तो बहुत आराम से इस पूरी वीडियो को देखना है, जो भी वीडियोस हैं पीछे की भी बहुत आराम से ही उनको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैव मोर मोबिलिटी देन होल्स बिकॉज दे। ऑप्शंस में हमें दे रखा है कि आर लाइटर, हल्के होते हैं, हैव नेगेटिव चार्ज, एक्सपीरियंस कोलिजन्स लेस फ्रिक्वेंटली, नीड लेस एनर्जी टू मूव देम। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन चूज करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होते हैं और जो होल्स होते हैं वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होंगे, बैलेंस बैंड में प्रेजेंट होंगे। अब कंडक्शन बैंड्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं या इन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। इन्हें अपने मोशन को कंटिन्यू करने के लिए लोअर एनर्जी की आवश्यकता होगी क्योंकि ये कंडक्शन बैंड में है। तो इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड, यानी अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ताप हम बढ़ाते हैं तो क्या होगा। ऑप्शंस हैं, एनर्जी ऑफ द एटम इज इंक्रीज्ड, एनर्जी बढ़ जाएगी एटम की। होल्स आर क्रिएटेड इन द कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में होल्स क्रिएट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हीट एनर्जी डिक्रीजेज द एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस की हीट एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। या ऑप्शन नंबर डी में हमसे कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज, जो रेजिस्टेंस होगा सेमीकंडक्टर का वो बढ़ जाएगा। अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसकी वजह से जो एटम होगा उसकी एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। व्हेन टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड, एनर्जी ऑफ द एटम इज इंक्रीज्ड। टेम्परेचर इंक्रीज करने से एनर्जी में इंक्रीजमेंट होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये डोपिंग से क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेमीकंडक्टर बिकॉज इट, डोपिंग जो होती है सेमीकंडक्टर में वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। किसकी वजह से, मेक्स सेमीकंडक्टर लेस देन 100% प्योर, 100% प्योर से कम प्योर बनाने के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है डिक्रीजेस द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स की संख्या को कम करने के लिए होती है। ऑप्शन सी में हमसे कह रहा है चेंजेस द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर्स, यानी जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसका क्रिस्टल ही चेंज कर देता है। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है चेंजेस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको चेंज कर देता है। तो डोपिंग जो होती है, अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर दें तो प्योर सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल होता है वही चेंज हो जाता है।
अब ये डिपेंड करता है कि आप डोपिंग उस प्योर सेमीकंडक्टर में किस टाइप की कर रहे हो, ट्राईवेलेंट कर रहे हो या पेंटावेलेंट कर रहे हो। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर, ऑप्शंस दे रखे हैं, नो माइनॉरिटी कैरियर्स, इमोबाइल पॉजिटिव आयन, इमोबाइल नेगेटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी कैरियर्स। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है मेजॉरिटी कैरियर्स के रूप में, और पहले ऑप्शन में दे रखा है कि नो माइनॉरिटी कैरियर्स, तो माइनॉरिटी कैरियर्स भैया होते हैं। इमोबाइल पॉजिटिव आयन, पी टाइप में इमोबाइल पॉजिटिव आयंस भी नहीं होते हैं। तो जो सी वाला ऑप्शन दे रखा है हमें, इमोबाइल नेगेटिव आयन, ये बिल्कुल ही करेक्ट होगा। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे इमोबाइल नेगेटिव आयंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिपेंड्स अपॉन, यानी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन है वो किस पर डिपेंड करती है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, द नंबर ऑफ डोनर एटम्स, डोनर एटम्स की संख्या पर, द डोपिंग टेक्निक, द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, द क्वालिटी ऑफ इंट्रिंसिक मटेरियल। यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो कंसंट्रेशन होगी वो मटेरियल के टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगी। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जो कंसंट्रेशन है वो टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट है हमारा, इन ए सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नियरली। ठीक इसी तरह का क्वेश्चन नंबर हम 4 ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में फिर से रखा है। अब इसमें ऑप्शंस थोड़े से चेंज हैं। ऑप्शंस में दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि सेमीकंडक्टर की बात करी गई है और एनर्जी गैप हमने कितना पढ़ा है। सेमीकंडक्टर में जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है वो हमने कितना पढ़ा है? नियरली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। लेकिन जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, सिलिकॉन में जो एनर्जी गैप होता है वो हमारा 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है नियरली, ठीक है। और ऐसे ही जर्मेनियम में जो एनर्जी गैप होता है वो हमारा कितना होता है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा जर्मेनियम के लिए होता है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन कई बुक्स में लगा हुआ है वो 0.7 लगा हुआ है, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी ठीक होगा। अब इनमें कन्फ्यूज़न ये है कि आप कौन सा लगाओगे। तो मेरे हिसाब से तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। अगर ऑप्शन में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, फिर आपको 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगाना चाहिए। नियरली की बात करी गई है तो ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ही होता है, तो दोनों ऑप्शन ठीक होंगे। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको ज़्यादा सही मानता है। नेक्स्ट है हमारा, विच एटम शुड बी डोप्ड इन प्योर सिलिकॉन टू मेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें प्योर सिलिकॉन में क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए? ऑप्शंस में है फास्फोरस, एंटीमनी, बोरान, नन ऑफ दीज। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का ऐड होना जरूरी है, तभी हमारा क्या बनेगा? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से ही हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। बोरान जो होता है वो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के रूप में होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पॉसिबिलिटी है कि ये आपके एग्जाम्स में आपको मिल सकता है। क्वेश्चन है हमारा, द सेफ लिमिट ऑफ टेम्परेचर फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर। यहाँ हमसे क्वेश्चन में जर्मेनियम और सिलिकॉन की सेफ लिमिट टेम्परेचर की पूछ रहा है। जर्मेनियम और सिलिकॉन की सेफ लिमिट टेम्परेचर की बताने के लिए हमें जर्मेनियम और सिलिकॉन का क्रिटिकल टेम्परेचर पता होना चाहिए। जर्मेनियम और सिलिकॉन का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? तो जर्मेनियम का होता है 80 डिग्री सेल्सियस और सिलिकॉन का होता है 200 डिग्री सेल्सियस,
ठीक है, तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 80 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकल्स, यानी जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? ऑप्शंस में दे रखा है पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर भी हमारे कैसे होंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, ऑप्शंस हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रल, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये भी एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, यानी विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा? ऑप्शंस दे रखे हैं। रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी में कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। होल्स आर प्रोड्यूस्ड इन कंडक्शन बैंड, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात कर रहे हो, यानी अगर आप उसका ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने से उस सेमीकंडक्टर की चालकता भी बढ़ेगी। तो इस वजह से हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, यानी ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा An excessively high reverse voltage applied to a junction diode will cause an effect known as, यानी अगर हम किसी जंक्शन डायोड पर हाई रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं और अधिकतम मात्रा में, तब कौन सा इफेक्ट होता है? ऑप्शंस हैं पंच थ्रो, सैचुरेशन, डिफ्यूज़न, एवलांची ब्रेकडाउन। तो जब हम रिवर्स बाइस को सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा कर देते हैं तो वहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है। और कौन सा ब्रेक डाउन होता है? एवलांची ब्रेक डाउन। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोटेंशियल बैरियर इन द डिप्लीशन लेयर इज ड्यू टू, यानी जो डिप्लीशन लेयर में पोटेंशियल बैरियर होता है वो किसकी वजह से होता है? ऑप्शंस हैं आयंस, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स, फॉरबिडन गैप। तो क्वेश्चन पढ़ करके ही समझ आ रहा है कि डिप्लीशन लेयर में जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो किसकी वजह से होगा? आयंस की वजह से, क्योंकि डिप्लीशन लेयर में इमोबाइल्स आयंस क्रिएट हो जाते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड एट रूम टेम्परेचर इज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है कि बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन डायोड का रूम टेम्परेचर पर कितना होता है। तो हमें याद रखना है कि सिलिकॉन डायोड का रूम टेम्परेचर पर जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो होता है 0.7 वोल्ट, और इसी तरह से जो जर्मेनियम डायोड होता है उसका होता है 0.3 वोल्ट। तो यहाँ पे अगर सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम पूछ लेता तब आप 0.3 वोल्ट लगाते, और यहाँ पे हमसे पूछा गया है सिलिकॉन डायोड, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है ए पीएन जंक्शन हैज ए थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, यानी पीएन जंक्शन की जो थिकनेस होती है वो कितने ऑर्डर की होती है? ऑप्शंस में है 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻12 सेंटीमीटर। कई बुक्स में इसका मिस प्रिंट दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में 10⁻⁻6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये नहीं होता है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पीएन जंक्शन डायोड होता है उसकी थिकनेस 1 माइक्रोमीटर के ऑर्डर की होती है। तो इस बेस पे अगर देखें मीटर में क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है हमारा डिप्लीशन रीजन इज द जोन विच कंटेन्स, यानी जो डिप्लीशन रीजन होता है उस जोन में क्या चीज रहती है? ऑप्शंस हैं होल्स ओनली, इलेक्ट्रॉन्स ओनली, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स,
ऑप्शन नंबर डी नाइदर इलेक्ट्रॉन्स नॉर होल्स। तो बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को जानबूझ के गलत करते हैं कि डिप्लीशन रीजन में क्या होता है। तो कई बच्चे लगाते हैं बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, उनका गलत हो जाता है। डिप्लीशन रीजन में ना तो होल्स होते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था उसमें देखा था क्या होते हैं, केवल आयंस होते हैं, इमोबाइल आयंस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, नाइदर इलेक्ट्रॉन्स नॉर होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कंफ्यूजन भी बच्चों को हो जाता है, तो इसको बिल्कुल करेक्ट करके आइएगा। क्वेश्चन है हमारा, कट इन वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड इज। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसका जो आंसर बुक्स में दे रखा है वो गलत दे रखा है। इसको हम समझेंगे कि ये होता क्या है। कट इन वोल्टेज होता क्या है? कट इन वोल्टेज होता है द वोल्टेज एट विच द करंट स्टार्ट्स टू इंक्रीज रैपिडली इज कॉल्ड कट इन, और इसको नी वोल्टेज भी कहते हैं। ठीक है, जो भी डायोड है उसके लिए। यहाँ पर जो कट इन वोल्टेज होता है सिलिकॉन डायोड के लिए वो होता है हमारा 0.7 वोल्ट। किसके लिए? सिलिकॉन के लिए, ये याद रखना है आपको। और अगर जर्मेनियम के लिए पूछे तो जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट, ये हमारा जर्मेनियम के लिए होता है। ठीक है, और अगर शॉर्टकी डायोड की बात करें तो शॉर्टकी डायोड के लिए होता है 0.2 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा शॉर्टकी डायोड के लिए होता है। शॉर्टकी डायोड आपने पढ़ा होगा, शॉर्टकी डायोड के बारे में, उसके लिए होता है हमारा ये 0.2 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं हमें क्या दे रखे हैं। ऑप्शंस में दे रखा है 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट और 0.6 वोल्ट। इसमें 0.7 वोल्ट का ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। आपका राइट ऑप्शन अगर आपको चूज करना है तो यहाँ पे डी ऑप्शन होना चाहिए, 0.6 वोल्ट। और बुक्स में जिसको करेक्ट माना गया है वो 0.2 वोल्ट है, जो कि शॉर्टकी डायोड का होता है। तो ये कन्फ्यूज़न रहेगा, इसको क्लियर ऐसे ही कर सकते हैं कि सिलिकॉन डायोड का जो कट इन वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 0.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीकेज करंट अक्रॉस पीएन जंक्शन इज ड्यू टू, यानी जो लीकेज करंट फ्लो होती है पीएन जंक्शन डायोड में वो किसकी वजह से फ्लो होती है। ऑप्शंस हैं माइनॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी कैरियर्स, जंक्शन कैपेसिटेंस, नन ऑफ द एबव। तो हमें पता है लीकेज करंट जो फ्लो होती है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होती है। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े होंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में सारे कर देंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझ करके आपको करना है। नेक्स्ट है हमारा, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ ए पीएन जंक्शन। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जो पीएन जंक्शन होता है उसमें डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई के बारे में बात करी गई है। ऑप्शंस दे रखे हैं, डिक्रीजेस विद लाइट डोपिंग, इंक्रीजेस विद हाई डोपिंग, डज नॉट डिपेंड अपॉन अप्लाइड वोल्टेज। ऑप्शन नंबर डी में कह रखा है इंक्रीजेस विद रिवर्स बाइस, यानी जो डिप्लीशन लेयर होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डोपिंग का। तो जो डिप्लीशन लेयर होती है वो हमारी रिवर्स बाइस में इंक्रीज करती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, इंक्रीजेस विद रिवर्स बाइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द नेट चार्ज ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर इज। ऑप्शंस हैं 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन में हमसे नेट चार्ज पूछा गया है डोप्ड सेमीकंडक्टर का। तो जो डोप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रल होने की वजह से इन पर जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोटेंशियल बैरियर एट ए पीएन जंक्शन इज ड्यू टू। जो पोटेंशियल बैरियर होता है पीएन जंक्शन में वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शंस हैं मेजॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स, बोथ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर्स। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर। पोटेंशियल बैरियर जो होता है हमारा वो किसकी वजह से बनता है, फिक्स्ड डोनर एंड एक्सेप्टर की वजह से बनता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा
ए जीनर डायोड के बारे में कहा गया है। ऑप्शंस हैं इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइज्ड होता है, इज कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड होता है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है हैज़ ए शार्प ब्रेक डाउन एट लो रिवर्स वोल्टेज। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है हैज़ निगेटिव रेजिस्टेंस। तो जो जीनर डायोड होता है उसमें हमने देखा है कि लो रिवर्स वोल्टेज पे ही क्या हो जाता है, शार्प ब्रेक डाउन हो जाता है। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ए जीनर डायोड हैज ए शार्प ब्रेक डाउन एट लो रिवर्स वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार ये भी आ चुका है। आपने टनल डायोड पढ़ा होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे एक क्वेश्चन बनता है, देखिए द टनल डायोड हैज थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर अप्रॉक्सीमेटली मीटर्स। यानी यहाँ पे हमसे डिप्लीशन लेयर की जो थिकनेस है उसको अप्रॉक्सीमेट में पूछा है मीटर के रूप में टनल डायोड की। आपने कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा टनल डायोड के बारे में। जो टनल डायोड होता है उसकी डिप्लीशन लेयर की थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर होती है। अगर आप इसको मीटर में चेंज करोगे, हमें मीटर में चाहिए तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ पर ऑप्शंस हमें दे रखे हैं 10 क्रॉस 10⁸, 1.0 क्रॉस 10⁻⁻9, 0.1 क्रॉस 10⁻⁻7, 8.1 क्रॉस 10⁻⁻4। लास्ट वाला तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने जब मीटर में चेंज किया है तो 10⁻⁻6 मीटर आया है। तो अगर इसको हम इस तरह से लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 क्रॉस 10⁻⁻7। तो इस क्वेश्चन में हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट होगा। ये बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ये आ सकता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा ए जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन इज ऑलवेज यूज्ड। यानी जो जीनर डायोड होता है वो किसकी तरह यूज किया जाता है, विद अ फॉरवर्ड बाइज्ड अग्र अवनित की तरह, विद अ रिवर्स बाइज पश्च अवनित की तरह, एज अ रेक्टिफायर की तरह, एज अ स्विच के रूप में। तो जो जीनर डायोड होता है उसको हम हमेशा रिवर्स बाइज में यूज करते हैं। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए पीएन जंक्शन फोटो डायोड इज। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फोटो डायोड होता है पीएन जंक्शन उसके बारे में कहा गया है। ऑप्शंस हैं फॉरवर्ड बाइज्ड होता है, embedded in a opaque capsule, a very fast photo detector। ऑप्शन नंबर डी में है डिपेंडेंट ऑन थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स। तो जो पीएन जंक्शन फोटो डायोड होता है वो हमारा फोटो डिटेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। तो ए वेरी फास्ट फोटो डिटेक्टर। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ए पीएन जंक्शन फोटो डायोड इज ए वेरी फास्ट फोटो डिटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलईडी से, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने एलईडी पढ़ा होगा, एलईडी से भी क्वेश्चन बनेगा जरूर एग्जाम में। क्वेश्चन है हमारा द इफिशियंसी ऑफ एलईडी फॉर जनरेटिंग लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यानी जो एलईडी होती है उसकी जो क्षमता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऑप्शंस हैं टेम्परेचर, लेवल ऑफ डोपिंग यूज्ड, वोल्टेज अप्लाइड, करंट इंजेक्टेड। अगर हम एलईडी की इफिशियंसी की बात करें जनरेटिंग लाइट के लिए तो वो हमारी अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है एलईडी इज पीएन जंक्शन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर। यानी जो एलईडी बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शंस हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम फॉस्फाइड, नन ऑफ दीज। ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने एलईडी के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें एग्जैक्ट लिखा होगा कि जो एलईडी होती है उसका कंस्ट्रक्शन गैलियम फॉस्फाइड सेमीकंडक्टर के द्वारा होता है। विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रांजिस्टर से है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा द एरो ऑन द इमिटर ऑफ ए ट्रांजिस्टर इंडिकेट्स। आपने जो ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा होगा उसमें क्या होते हैं,
3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, इमिटर, बेस और कलेक्टर। इसमें जो एरो लगा होता है इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये एरो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये एरो लगा होता है ये हमारा डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो को बताता है। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट फ्लो थ्रू द बेस ऑफ आइदर पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर इज बाय। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, उसमें जो करंट फ्लो होती है किसमें? बेस में। वो किसकी वजह से होती है? ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, होल्स की वजह से, मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से। तो आपने देखा होगा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर जब भी हम बनाएंगे तो उसमें क्या होता है, जो बेस टर्मिनल आपका होगा उसमें जो करंट फ्लो होगी वो किसकी वजह से होगी? डिफ्यूजन की वजह से। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द करेक्ट फार्मूला फॉर अल्फा पैरामीटर इज। अल्फा पैरामीटर क्या होते हैं? ये करंट गेन होती है कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में। तो आपने कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में जो अल्फा का फार्मूला ड्राइव किया होगा वो रिलेशन क्या निकल के आता है? IC यानी आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट IE, क्योंकि हमारा बेस टर्मिनल कैसा है? अर्थ से कनेक्टेड है। तो विच ऑप्शन इज राइट? IC अपॉन IE। और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिस्टर्स आर रेयरली यूज्ड एबव द टेम्परेचर ऑफ। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रांजिस्टर का रेयरली यूज्ड होता है वो किस टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर पर होता है? ऑप्शंस हैं 50 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 175 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनका रेयरली यूज्ड 75 डिग्री सेल्सियस से एबव के टेम्परेचर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज। ये देखो फिर से पूछ लिया है नी वोल्टेज के बारे में। वहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था? कट इन वोल्टेज। यहाँ पे पूछ लिया है नी वोल्टेज। तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए जो नी वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा? 0.07 वोल्ट। यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखने के लिए और एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझ करके सॉल्व करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर इस पूरी वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेरी है तो आप हमें प्लीज़ नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारी सिर्फ वीडियोस को ही देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पूरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल रिलैक्स होकर के आपको अपने एग्ज़ाम्स में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।